कई सालों के बाद उस चट्टान के पास से एक वैद का गुज़र हुआ। उसे दूर से एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज़ आई। इतने भयानक जंगल में बच्ची के रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? वो आगे बढ़ा तो उसे एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ नज़र आया, जिसके ऊपर अजगर लटके हुए थे और बच्ची उसी पेड़ के अंदर लगातार रोए जा रही थी। उस वैद ने जान पर खेल कर उस बच्ची को उस पेड़ से निकाला। उस वैद की कोई संतान नहीं थी। उसने उस बच्ची को अपनी संतान की तरह पाला। उसने उस बच्ची का नाम रखा नीलावंती। नीलावंती बहुत ही खूबसूरत थी। उसने अपनी बच्ची को शुरू से ही एक सलाह दी कि उसके अलावा कभी किसी इंसान पर भरोसा ना करे, क्योंकि इंसान से बढ़कर कोई और धोखेबाज प्राणी नहीं है। नीलावंती ने अपने पिता की बात को सर आँखों पर रखा। वैसे भी वो जहाँ रहते थे वहाँ इंसान का गुज़र होता ही नहीं था। धीरे धीरे नीलावंती बड़ी होने लगी और जैसे ही वो बड़ी होती गई उसके अंदर एक अद्भुत गुण आ गया। वो जानवरों से बातें कर सकती थी, चींटियों की भाषा समझती थी, सांप, नेवले, पानी में रहने वाले हों या आसमान पर उड़ने वाले परिंदे, सबकी भाषा समझती और सबसे बातें करती। और ये बातें घंटों तक चलती थी। उसकी बातों में कभी ख़जानों की बातें होती तो कभी भटकती आत्माओं की, कभी उसको आने वाले कल की सूचना मिलती। उसने जब अपने बाबा को ये सब बताया तो उनको यकीन नहीं हुआ। एक बार जब वो जड़ी बूटी की खोज में बाहर जाने वाले थे तो उसने अपने बाबा को रोक लिया। जब बाबा ने कारण पूछा तो कहने लगी, आज उसे नेवले ने बताया है कि आज बहुत तेज़ बारिश होने वाली है, तुम अपने बाबा को बाहर नहीं जाने देना। लेकिन उसने ये भी बताया कि तुम्हारे बाबा तुम्हारी बात नहीं मानेंगे और बाहर चले जाएंगे। यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर तेज़ आंधी और तूफ़ान आएगा। एक भारी भरकम पेड़ उनके ऊपर गिर जाएगा और वो घायल होकर अपना अगला जीवन बिस्तर पर गुजार देंगे। अरे बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम देख रही हो ना कि बाहर कितनी तेज़ धूप है, कहीं से भी बारिश के आसार नहीं है। जैसा उस नेवले ने कहा वही हुआ। उसके पिता ने उसकी बात को मजाक में टाल दिया और जड़ी बूटी की खोज में निकल पड़े। वही हुआ जो नेवले ने बताया। उसके जीवन में तेज़ी से बदलाव आए। अब उसके पिता भी इस दुनिया से जा चुके थे। अब वो 19 साल की हो चुकी थी, लेकिन 16 साल की उम्र से ही ज़िंदगी में बहुत बदलाव आने लगा था। जब वो सोती तो उसे ऐसा लगता कि भूत प्रेत और पिशाच सब उसके आसपास बैठे हुए हैं और कह रहे हैं, चल हमारे साथ चल, जंगल में चल। नीलावंती जब आंखें खोलती तो वही सब उसके पास बैठे होते। नीलावंती उनके साथ जंगल में जाने लगती है। जंगल जाकर कई आत्माएं उससे बातें करती और मंत्र बताती थी। सारे मंत्र तो वो याद नहीं कर सकती थी, इसलिए नीलावंती ने उन्हें लिखने का सोचा। उन बुरी आत्माओं ने उसे कहा कि तुम हमारे दिए हुए मंत्र को लिख तो सकती हो, लेकिन तुम्हें इन सब को अपने रक्त से लिखना होगा। वो बुरी आत्माएं उसे कई मंत्र बताती। उन मंत्रों में किसी को सम्मोहित करने से लेकर ख़जाना हासिल करने के मंत्र होते, लाइलाज का इलाज करने और पागल का इलाज करने के मंत्र होते, किसी को अमीर बनाना और फिर से अमीर से फ़कीर बनाने के मंत्र होते। धीरे धीरे नीलावंती के पास काफ़ी मंत्र जमा हो गए जिसे उसने अपने रक्त से लिख रखा था। वो हर रात अपना हाथ काटती, अपने रक्त को एक कटोरी में जमा करती और मोर के पंख से मंत्र लिखती। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन कुछ दिनों से उसके साथ और भी अजीब अजीब बातें होने लगी थी। उसे लगता था कि जैसे कोई प्रेत उसके कानों में कह रहा है, नीलावंती, अब समय आ गया है कि तू अपने लोक में जा। ये पृथ्वी लोक तेरा लोक नहीं है, तू एक यक्षिणी है और तुझे यहाँ से जाना ही होगा। तेरे श्राप का समय ख़त्म होने वाला है, लेकिन तू अपने लोक वापस कैसे जाएगी इसका पता तुझे स्वयं खुद लगाना होगा। कई दिनों से आए इन सपनों ने नीलावंती को परेशान कर दिया था, लेकिन उसे ये तो समझ आने लगा था
कि वो इंसानों से ज़रूर अलग है, वरना कौन इंसान जानवरों की भाषा समझता है? कौन सा इंसान रात को भूत प्रेते कहने पर मंत्र लिखता है? इन सब बातों के बावजूद भी उसे अपने लोग जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। लेकिन एक रात जब वो प्रेत आत्माओं से बातें कर रही थी, तो उसे सामने के पेड़ पर एक प्रेतनी दिखी जो आम प्रेतनियों से बिल्कुल अलग थी। पेड़ के ऊपर वाली डाली पर बैठी वो एक जंगली जानवर का मांस खा रही थी। मांस खाते खाते चबर चबर की आवाज़ से पूरा माहौल बहुत ही डरावना लग रहा था। मांस खाने के बाद उस प्रेतनी ने नीलावंती की तरफ घूर कर देखा और फिर वहाँ से गायब हो गई। उस प्रेतनी से मिलने के लिए नीलावंती बेचैन हो गई और बाकी आत्माओं से कहने लगी, मुझे उस प्रेतनी से मिलना है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे वो प्रेतनी मुझे कुछ कहना चाहती है। उसकी बातों को सुनकर सारी आत्माएं हंसने लगी और कहने लगी, हम सब भी तो यही कहना चाहती हैं कि अब समय आ गया है, चल तो यहाँ से। ये कहकर उन आत्माओं ने नीलावंती को कुछ और मंत्र बताए, जिसे उसने लिखना शुरू कर दिया। अगली रात जब वो अपने घर से निकलने लगी तो उसके सामने वही प्रेतनी खड़ी थी और इस बार वो और भी भयानक लग रही थी, क्योंकि इस बार उसने अपने हाथों में जंगली भैंसा उठा रखा था और वो उसे खा रही थी। और खाते खाते उसने नीलावंती से कहा, नीलावंती, तुम्हें अपने लोक में जाने के लिए रास्ता स्वयं खुद बनाना होगा। उसके लिए तुम्हें रोज़ रात पीपल के पेड़ के नीचे एक साधना करनी होगी। हर रात जानवर की बलि, तुम्हारा अपना रथ और अपने जिस्म के एक अंग की आहुति देनी होगी। जिस दिन तुम्हारी साधना पूरी होगी उस रात तुम्हारे पास प्रेतों के राजा यानी प्रेत राजा आएंगे और वो तुम्हें लोक में जाने का रास्ता बताएंगे। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।